अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सवेरा सुहेल आपको आज 2-3 बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें बताने जा रही हूँ जो मेरे नज़दीक बहुत फ़ायदेमंद है और मैं हमेशा ख़ुद भी इन चीज़ों पे अमल करती हूँ। वही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो एज़ एन एजुकेशनिस्ट या एज़ अ टीचर, क्योंकि एक आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं उसी के बारे में ही बात शुरू करूँगी, उसी से कि हम किस तरह से एज़ अ टीचर हम किन किन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर कि आप करना चाहें, और अगर आप उसके ऊपर उसकी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के कितने फ़ायदे हैं, हम उनसे कितना काम ले सकते हैं और वो हमें किस तरह काम में आ सकती हैं, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ इस बारे में कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास जैम की बॉटल्स हैं, जैम की बॉटल्स जो हैं उस ग्लास की होती हैं, तो ज़ाहिर है ज़्यादा इतना आप उसको रद्दी पेपर वाले को या कबाड़ी को नहीं दे सकते, वो ज़्यादा उसके लेके भी शौक से नहीं जाते। तो उन बॉटल्स के अंदर आप अपनी क्लासरूम में किसी ऊंची जगह पर, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों की पहुंच में हो, आप उसको किसी जो ऊंची जगह पर कहीं पे किसी शेल्फ़ के ऊपर उसके अंदर मनी प्लांट या कोई ऐसा प्लांट जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो आप एलोवेरा लगा सकते हैं उन ग्लास बॉटल्स में। बहुत अच्छा भी लगता है, एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, ग्लास की लुक बहुत अच्छी लगती है। या अगर आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो आप जब भी उन ग्लास बॉटल के अंदर उनको एलोवेरा को रख सकते हैं या कोई भी बॉटल्स को रख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जब आप बच्चों को, क्योंकि एज एन प्री स्कूल टीचर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग पेंटिंग एक्टिविटी, और उन आप कोलाज भी करा रहे होते हैं चीज़ों को, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बोल्स की और ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप ग्लू को निकाल सकें और पेंट को निकाल सकें। उसके लिए भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप बाहर से आपके टेक अवेज जो आते हैं, ये उसमें भी आपके पास प्लास्टिक के बोल्स यूज़ हो रहे होते हैं या प्लास्टिक बॉक्सेस यूज़ हो रहे होते हैं। मैं कभी उनको थ्रो नहीं करती, आप भी मत थ्रो किया करें उन्हें, वो अच्छे से वॉश करके आप उसमें पेंट बना सकते हैं। जब बच्चों को पेंटिंग एक्टिविटी कराते हैं तो पेंट उसमें स्पंजिंग भी हो सकती है, उनमें आराम से डिप हो सकते हैं स्पंजेस, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो टिशू के स्पूल्स होते हैं, जो बीच में उसका एक गत्ते का स्पूल होता है, उसको भी आप डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, मगर बहुत सारे रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हम टिशू रोल्स जो हैं वो अक्सर वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं। ऐसे टिशू रोल्स को मत यूज़ करें जो अनहाइजेनिक माने जाएं। ऐसे टिशू रोल्स जो आप अपने ऑफिस में या अपने क्लासरूम में भी बहुत सारी जगहों पे हम टिशू रोल्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम जो टिशू का जो रोल का बीच का स्पूल जो होता है, वी कॉल इट स्पूल, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में। उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। यू कैन हैव एम्पल सो मैनी आइडियाज़ फ्रॉम पिंटरेस्ट, वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉक्सेस, मोबाइल बॉक्सेस होते हैं, एम्प्टी बॉक्सेस जो होते हैं, पुराने आपके मोबाइल्स के बॉक्सेस होते हैं, आप उसको अपनी रिसोर्स रखने के लिए क्लासरूम के शेल्फ में रख सकते हैं, और वो भी आप रिसाइकिल मटेरियल को काम में ले सकते हैं, वो रिसाइकिलिंग के काम में आ सकता है। इसके अलावा क्रीम की बॉटल्स होती हैं, मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स बहुत अच्छी प्लास्टिक बॉटल्स देता है, प्लास्टिक जार्स देता है क्रीम के। आप विंटर्स हैं, आप लोग क्रीम्स यूज़ करते हैं, वैसलीन है और इसके अलावा डव है, उसके अलावा ये सारे जार्स जो हैं, ये प्लास्टिक जार्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसोर्स रखने के लिए। अगर आप कुछ कटिंग्स बच्चों को दे रही हैं, वो कटिंग्स आप उसके अंदर जार्स में रख सकती हैं, वो आपके बहुत अच्छे से काम में आ सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो चिकन्स आती हैं बाहर से, आप टेक अवेज़ मंगवाते हैं, उनके बोल्स बहुत अच्छे होते हैं। जो आपके राइस आते हैं, चिकन राइस वग़ैरह,
वो भी उनके बोल्स भी यू कैन यूज़ देम इन योर क्लासरूम, अच्छे से वॉश करके पेंटिंग एक्टिविटी के लिए, कोलाज के ग्लू के लिए। इसके अलावा आपकी जो बॉटल्स के ऊपर लिड्स होती हैं ज़रा बड़ी, छोटी लिड्स जो होती हैं बच्चे मुंह में डालेंगे उसका ख़तरा होता है, तो थोड़ी बड़ी लिड्स भी आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं उनके बच्चों के आगे ग्लू पोर करने के लिए, कि वो उसमें से ग्लू लेकर, यानी कि हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए आप वो लिड्स यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द आइडियाज़ कि आप वो रिसाइकिल मटेरियल को किस तरह से बजाय फेंकने के और बजाय उनको, ज़ाहिर है हम कचरे में, ज़्यादातर चीज़ें कचरे में चली जाती हैं, तो रिसाइकलिंग करना सीखें। और रिसाइकलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप उसको अपनी क्लासरूम में भी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो घर में भी कई चीज़ों को उनको डेकोरेट करके और बॉक्सेस को यूज़ कर लेती हूँ, और लेकिन क्लासरूम में भी हम बहुत सारी चीज़ों को इस तरह की यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हमारे लिए बहुत काम है। बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ना कि स्कूल की जो चाय की प्लेटें और वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें वो नहीं यूज़ करना पड़ेगी, ना कि हम जो पेपर प्लेट्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि इतनी ड्यूरेबल भी नहीं होती, उनमें से पेंट लीक भी हो जाता है। तो इस तरह के पेंट की चीज़ों के लिए और ग्लू वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की जो चीज़ें, जो टेक अवेज़ आते हैं आपके पास, या आप खुद ख़रीद के बाज़ार में अक्सर आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाने की चीज़ें मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ खाने की चीज़ें, जैसे मैंने आपको क्रीम की एग्जांपल दी है, इस तरह के जार्स होते हैं, क्रीम के बॉटल्स होती हैं, यू कैन यूज़ देम इन योर क्लासरूम। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और ये ज़्यादातर जो डिस्कशन था वो मेरे एजुकेशनिस्ट जो स्कूल में टीचर्स हैं उनके लिए था, कि जो बेचारियाँ परेशान होती रहती हैं कि हम क्या चीज़ यूटिलाइज़ करें, क्या किस चीज़ में अपनी कटिंग्स रखें, बास्केट ढूंढती फिरती हैं। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ बाज़ार से ख़रीदें, यू कैन यूज़ दोज कंटेनर्स इन योर क्लासरूम। थैंक यू सो मच।